गुदरी का लाल समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से वोटफोर बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। बिहार के समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से गुदरी का लाल रतन बिहारी वोटफोर बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों के विकास अवरुद्ध होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि जनता यदि मुझे जीत की माला पहनाती है तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास कर जनता का सेवा करता रहूँगा। मौके पर कई समर्थक लोग भी मौजूद थे। बीजेपी पार्टी जो है कहाँ की पार्टी है? बीजेपी पार्टी पूरे भारत की पार्टी है। बीजेपी पार्टी पूरे भारत में 112 लोकसभा चुनाव में लड़ रही है और अपने धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर काफ़ी जगह देश जनहित पार्टी अपने धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ में लड़ रही है। और धर्मनिरपेक्ष जो विचारधारा है पूरे भारत में आम जनता को, आम जनमानस को बहुत पसंद आ रही है। उनको लगता है, जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं देश में अब बदलाव होगा। अब धर्म की राजनीति नहीं होगी। अब राजनीति होगी सिर्फ विकास के लिए, अच्छे स्कूल बनवाने के लिए, अच्छे रास्ते बनवाने के लिए, अच्छी पानी के लिए, अच्छी बिजली के लिए ऐसी राजनीति होगी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ में राजनीति होगी। इस पार्टी का उद्देश्य जनता के प्रति क्या है? जनता के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। अभी हमारे जनहित पार्टी के जो कैंडिडेट हैं रतन बिहारी जी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से कि जीतेंगे। जनता का काफ़ी इनको प्रतिसाद मिल रहा है और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा जनता तक पहुंचाने का काम जनहित पार्टी के हर एक कार्यकर्ता कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार समस्तीपुर लोकसभा से जनहित पार्टी के उम्मीदवार रतन बिहारी जी जीतेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। बिहार में कहाँ उम्मीदवार दिए हैं आपने पार्टी से? बिहार में अभी ये चरण में हमारा रतन बिहारी जी है और सीतामढ़ी से हमारे मुशाहिद राजा है और जनता काफ़ी प्रतिसाद मिल रहा है और जनता को लग रहा है कि दिख रहा है तमाम जनता, तमाम जनमानस, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग देश जनहित पार्टी के साथ हैं। क्या नाम हुआ? हमारा अरविंद बालू मिश्रा देश जनहित पार्टी प्रेसिडेंट है और हमारे इरशाद अली स्टेट प्रेसिडेंट है बिहार प्रदेश के। ये हमारे नेशनल के जो अपनी इंचार्ज है मोहम्मद ताज साहब और ये है आप धर्मगुरु बंदे जी जो बाबा साहब तथागत भगवान गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं पूरे भारत में। जय हिंद। आप तो यहाँ आए समस्तीपुर में पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है समस्तीपुर में घूम रहे हैं क्षेत्र में? समस्तीपुर के भीतर घूमते हुए यहाँ पे जो विकास होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश संविधान से चलता है और पूरे देश के भीतर जब इंसान जीते हैं तो सबके अधिकार एक जैसे हैं। यहाँ पे रास्तों की असुविधा, फिर पानी की असुविधा, यहाँ पे बिजली बहुत जाती है, यहाँ पे किसान लोग हैं उनके पास बहुत सारी समस्या है। तो इस परिसर का अगर विकास करना है तो जो चेहरे इसके पहले चुने गए हैं उन चेहरों को बदलाव करना बहुत जरूरी है और इसी के लिए बड़ी ताकत के साथ समाज का बहुत सारा सहयोग परिवर्तन के लिए हमें मिल रहा है। बीजेपी की ओर से जिनको हमने यहाँ उतारा है उनको बहुमतों से लोग चुनकर देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और तभी आकर यहाँ के रास्तों की समस्याएं ख़त्म होगी। यहाँ पर बिजली 24 घंटे लोगों को मिल पाएगी। यहाँ पर जो भी युवा है उन युवाओं के पास कोई विशेष काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो ऐसी आशा है कि हमारे नए चुने हुए उम्मीदवार इस परिसर के सभी विकास के लिए काम करेंगे और समस्तीपुर को एक बेहतर शहर के रूप में पूरे बिहार में ही नहीं पूरे प्रदेश में और देश के अंदर एक अच्छा नाम लेकर वो खड़ा हो। शुभ नाम? मैं बनते थिक थॉम नागपुर से। नागपुर। पद में क्या पद है पार्टी में? ये अभी पार्टी में हमारे महाराष्ट्र स्टेट के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। अभी हमारे यहाँ 2024 में विधानसभा चुनाव है, उसमें ये हमारे भंते जी जो है ये वहाँ पे महाराष्ट्र के सीएम का चेहरा है।
मैं देश जनहित पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद अली। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, खास करके आप मीडिया पर लोगों का कि आप यहां आए और यहां जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है आप लोगों के सामने थोड़ा दिखा दीजिए, लोगों को भी बता दीजिए कि यहाँ कितनी जन सैलाब है, जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है, लोग जाने और सत्ताधारी लोग इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि आज तक 30 सालों में 15 साल बनाम कांग्रेस और आरजेडी इंडिया गठबंधन और 15 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन इन 30 सालों में क्या बदलाव हुआ? पलायन क्या हमारा रुका? क्या हमको रोज़गार मिला? क्या हमको शिक्षा में सुधार हुआ? क्या हमें बिजली अच्छे तरीके से मिल पा रही है? क्या हमारे रोड की सुविधा हमें अच्छे से मिली? अभी कल की ही घटना है, लिलौर पंचायत के अंदर एक बच्ची की घटना हुई, किसी पासवान लड़की की, आप लोगों ने देखा होगा। तो इन पे हमें सोचना होगा कि ये जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, आज पलायन के लिए लोग मजबूर होकर जगत क्या घटना हो चुका है के अंदर जी कई घटनाएं होती रहती हैं, तो इन पर गंभीरतापूर्वक कौन सोचेंगे? ये सरकारें यहाँ की इनको देखनी चाहिए। आज कई सालों से यहाँ सरकार है सत्ता में स्थापित, आप देखें क्या हमारा बिहार से पलायन रुका? हम मजबूर होकर अपने बाल बच्चों को, परिवार को छोड़कर साल भर के लिए प्रदेश जाते हैं, वहाँ रोज़गार का अवसर ढूंढते हैं और हमें बिहारी कहलाने पर बल्कि फ़ख्र महसूस होना चाहिए, जो हमारा बिहार का इतिहास रहा है। लेकिन आज हम गाली सुनने पर मजबूर हो रहे हैं, तो यहाँ की सरकारें हमको मजबूर कर रही है। अगर यहाँ हमें रोज़गार मिले, अगर हमें यहाँ रोज़गार का अवसर पैदा हो जाए, तो हम यहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपको बताना चाहता हूँ सभी साथियों को कि हमारे रतन बिहारी जी हमारे समस्तीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र संख्या 23 के उम्मीदवार हैं। उनका क्रमांक संख्या 5 पर स्कूल का बैग बस्ता छाप है। आप सभी लोग स्कूल के बटन, नीला बटन दबाकर उनको भारी मतों से विजय बनाने का कार्य करें। क्या नाम हो? मोहम्मद इरशाद अली, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, देश जनहित पार्टी। लोकसभा के 23 समस्तीपुर अनुसूचित जाति लोकसभा के जितने भी मतदाता हैं, खास करके मैं पासवान समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं और दलित समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुकूल बिहार में 6 लोकसभा सीट सुरक्षित हैं। उसी कड़ी में एक समस्तीपुर भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित है और ये अनुसूचित जातियों का लोकसभा सीट था, लेकिन अब यह इस पे हमारे समाज के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, हमारे समाज के लोगों से दबे कुचले लोगों के बेटियों के साथ शादी करके, अपर कास्ट के लोग शादी करके लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उतावला हैं। खास करके मैं पासवान समाज से आग्रह करना चाहता हूं, दलित समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि ये आपका सीट है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मुझे ही वोट दें, ये आपका सीट है। ये आपका सीट कैसे बचेगा? आप इस सीट को बचाएं, अन्यथा आने वाले समय में एक देश में बहुत बड़ी मिसाल कायम हो जाएगी। इस लोकसभा सीट से ये जनरल कैंडिडेट खड़ा होकर के किसी पासवान की, किसी राम की लड़की से शादी करके चुनाव लड़ा करके आपका सीट ले लेगा। दूसरी बात, विधानसभा में भी ये परंपरा बन जाएगी, पंचायत चुनाव में भी ये परंपरा बन जाएगी। एक बहुत बड़ी मिसाल हो रही है समस्तीपुर लोकसभा में। इसीलिए मैं आप लोगों से, खास करके दलित समुदाय से आग्रह करना चाहता हूं, ये आपका सीट है, इस सीट को बचाएं। और मेरा चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता छाप, जो क्रमांक संख्या 5 पर है। इस लोकसभा क्षेत्र में आज तक आप लोगों ने राजा के बेटा को वोट अपना देकर के प्रतिनिधि बनाया। इस क्षेत्र में मैंने घूमा हूँ और घूम करके गांव गया हूँ, तो हर लोग, गरीब गुरबा लोग, आम जनमानस का कहना हुआ ये जो जीत करके जाते हैं वापस नहीं आते हैं। इसका कारण है कि आपने राजा को बेटा को यहाँ का जनप्रतिनिधि बनाया। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार प्रजा के बेटा को आप अपना सेवक बनाइए। सेवक बना करके 13 मई को जो मतदान है, मेरा जो स्कूल का बस्ता चुनाव निशान है, उस पर भारी बहुमत से वोट दे करके विजय बनावे। पुनः आपको धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रतन बिहारी पासवान, 23 समस्तीपुर लोकसभा सांसद प्रत्याशी। पार्टी जिंदाबाद, रतन बिहारी अब आगे बढ़ो, रतन बिहारी जिंदाबाद, रतन बिहारी जिंदाबाद, इरशाद साहब जिंदाबाद, दास साहब जिंदाबाद, रतन बिहारी अब आगे बढ़ो। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, प्रदेश प्रभारी जिंदाबाद, आम कार्यकर्ता जिंदाबाद, समस्तीपुर लोकसभा के मतदाता जिंदाबाद, दलित भाई जागो, आपके सीट खतरे में है, दलित भाई जागो, आपकी 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 सीट खतरे में है।